चैप्टर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने फर्स्ट 9 सम एक्सप्लेन किए थे। नाउ सम नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट एंड क्रॉस द YZ प्लेन। नंबर 10 में एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट्स हैं आपके पास A एंड B। A है 5 1 6 and point B is 3 4 1। सबसे पहले हम लोग वो लाइन फाइंड करेंगे जो दो पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना होता है वो होता है R इक्वल टू A प्लस KL। A वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होगी। मान लीजिए वो जो A पॉइंट है वो है हमारे लिए 5 1 6 पहला पॉइंट। L उस लाइन का डायरेक्शन होता है। अब इस लाइन का डायरेक्शन तो नहीं दिया बट हम लोग AB डायरेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो AB डायरेक्शन जा रहा है वही इस लाइन का डायरेक्शन है। एंड हाउ टू फाइंड AB डायरेक्शन? B में से A माइनस। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। B में से A माइनस करते हैं। 3 माइनस 5 माइनस 2 4 माइनस 1 3 1 माइनस 6 माइनस 5। तो अब ये जो लाइन है जो A और B पॉइंट से पास हो रही थी उसका इक्वेशन है R इक्वल टू A प्लस KL। R इज एनी पॉइंट ऑफ अ लाइन। A मीन्स वो पॉइंट जहां से लाइन पास होगी। हमारे पास दो चॉइस थी A एंड B। हम लोग ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट से लेस करेंगे। तो A की जगह आपने लिखा 5 1 6। K L क्या है आपके लिए? ये वाला पॉइंट -2 3 -5। ये वो लाइन मिल गई आपको जिससे वो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है वो। अब आपको सिखाया गया R क्या है? एनी पॉइंट ऑफ अ लाइन। तो आप उसकी जगह X Y Z ले सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 6 K मल्टीप्लाई प्लीज -2K 3K -5K। Again X Y Z equal to 5 plus -2K 1 plus 3K 6 plus -5K। ये वो लाइन के पॉइंट्स आ गए आपके पास X Y Z एनी पॉइंट। अब दो सम मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। एक है सम नंबर 10 एंड 11। दोनों से एक साथ हो सकते हैं। दोनों का डेटा सेम है। दोनों में एक लाइन है जो 5 1 6 से पास हो रही है, 3 4 1 से पास हो रही है और वो लाइन ये है। उस लाइन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x ऑलवेज ये रहेगा 5 2K, y ऑलवेज ये रहेगा 1 प्लस 3K एंड z रहेगा 6 5K। सो x मिला आपको 5 2K, y मिला आपको 1 प्लस 3K एंड z मिला आपको 6 5K। तीन पॉइंट्स मिल गए। अब सम नंबर 10 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन फॉर 10th नंबर। 10th नंबर में आपको इस लाइन ने YZ को क्रॉस किया है। रिक्वायर्ड लाइन क्रॉस YZ प्लेन। आप सोच सकते हैं कि YZ प्लेन है मतलब Y प्रेजेंट रहेगा, Z प्रेजेंट रहेगा। कौन एब्सेंट है? X। X एब्सेंट है मतलब X कोऑर्डिनेट 0 हुआ। X कोऑर्डिनेट 0 पर X तो कितना आया? 5 2K आया। तो 5 2K इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 2K, K इज इक्वल टू 5/2। तो आपको X कोऑर्डिनेट मिल गया 0। Y कोऑर्डिनेट की बात करें तो Y है 1 प्लस 3K। 1 प्लस 3K में 1, K का वैल्यू आया है बेटा 5/2, 2 एंड 15 17/2। और Z की बात करें तो Z है 6 5K। 5K का वैल्यू है 5/2। ये आएगा 12 - 25
-13/2। तो वो लाइन जो ये ए और बी से पास हो रही थी, ये वो लाइन ये है। इस लाइन में ए पॉइंट मतलब वो पॉइंट ले लिया जहां से लाइन पास हो रही है। दो चॉइस थी मेरे पास, ए एंड बी, उसमें से मैंने ए को सिलेक्ट किया। एल उस लाइन का डायरेक्शन था, डायरेक्शन मेंशन नहीं किया था, तो हम लोगों ने ए बी से फाइंड आउट किया बी माइनस ए करके। ये पॉइंट और इस डायरेक्शन को इस इक्वेशन में ट्रांसफर किया तो उस लाइन का इक्वेशन आ गया। ये उसका वेक्टर फॉर्म था। इस वेक्टर फॉर्म में आर का मतलब है एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, उससे मुझे एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिला, सामने से कंपेयर किया। तो अब सम नंबर 10 में मुझे कहा गया है वाई जेड प्लेन को वो लाइन क्रॉस करेगी। वाई जेड प्लेन का मतलब वाई प्रेजेंट है, जेड प्रेजेंट है, बट एक्स एब्सेंट है। एक्स एब्सेंट है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेंगे आप। एक्स को 0 से कंपेयर किया तो के मिल गया। के का वैल्यू आप यहाँ 3 जगह रख दीजिए तो आपको वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जिसकी डिमांड की गई है। तो ये सम नंबर 10 था फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। 11th नंबर सेम थिंग, वाईजेड प्लेन की जगह आपको मेंशन किया गया है जेडएक्स प्लेन। तो आप जब सम नंबर 11 की बात करेंगे तो जस्ट इतना सा ही कैलकुलेशन चेंज होगा। 10th में वाईजेड था, यहाँ जेडएक्स है। जेडएक्स का मतलब है जेड प्रेजेंट, एक्स प्रेजेंट, वाई एब्सेंट। So for sum number 11, line cross ZX plane। ZX plane मतलब y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट है 1 + 3k 0। सो k का वैल्यू आया -1/3। x है हमारे पास 5 - 2k। y तो 0 ही है बेटा। z अगर आपको चाहिए तो वो है 6 - 5k। ये k का वैल्यू आप यहां रख दीजिए, x मिल जाएगा, यहां रख दीजिए z मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट x y z आपको मिल गया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जैसा सम नंबर 10 द सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 11। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ सम नंबर 12। क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लीजिएगा। ट्वेल्थ में फिर से कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट क्रॉस द वाई जेड, सॉरी एक प्लेन का इक्वेशन दे दिया इस बार। ठीक है, सब कुछ वैसे ही प्रोसेस रहेगा जैसे 10-11 में था। एक लाइन है जो पॉइंट ए और बी से पास हो रही है। ए पॉइंट है 3 - 4 - 5, बी पॉइंट है 2 - 3 1। पहले पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। ए ले लिया हम लोगों ने 3 - 4 - 5। एल नॉट गिवन तो वो होगा आपके लिए ए बी डायरेक्शन, मतलब बी में से ए माइनस। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, माइनस कर दीजिए। 2 - 3 -3 -+4 1 - +5। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की अगर बात करें तो फॉर्मूला बनेगा R = A + KL। ए इज अ पॉइंट जहां से लाइन पास होगी। 3 - 4 - 5। एल उस लाइन का डायरेक्शन -1 1 6। आर का मतलब होता है एनी पॉइंट ऑफ अ लाइन, तो आर को x y z ले लेते हैं। यह आया 3 - 4 - 5 के मल्टीप्लाई प्लीज -k 6k। सो x y z मिलने जा रहा है 3 - k -4 + k -5 + 6k। ये x y z मिल गया। अब इस लाइन ने एक प्लेन को इंटरसेक्ट किया है, वो प्लेन दिया हुआ है। सो आप लिखेंगे लाइन क्रॉस द प्लेन। प्लेन इज गिवन 2x
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। लाइन प्लेन को क्रॉस कर रही है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप इस लाइन की इस प्लेन पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू है 3 माइनस के, वाई का वैल्यू है -4 प्लस के, जेड का वैल्यू है -5 प्लस 6 के। इसको रिजल्ट ए बोल देते हैं। ये एक्स वाई जेड इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। इन प्लेस ऑफ एक्स 3 माइनस के, इन प्लेस ऑफ वाई -4 प्लस के, जेड है -5 प्लस 6 के इक्वल टू 7। 2 3 6 -2 के, -4 प्लस के, -5 प्लस 6 के इक्वल टू 7। Like term please. -2 and plus k is -k and 6k is 5k. 6 minus 4 is 2. 2 minus 5 is -3. -3 वहां गया तो 10 आया बेटा। So k का वैल्यू मिल गया मुझे 2। इस k का वैल्यू मैं a में ट्रांसफर करूंगा। x y z मेरे पास है 3 minus k -4 plus k -5 प्लस 6k। k का वैल्यू हमारे पास आया 2। 3 minus 2 1। यहां पर रखेंगे 2 minus 4 plus 2 is -2। यहां रखेंगे 12 minus 5 करना है तो 7। तो वो पॉइंट मिल गया आपको 1 -2 and 7। राइट फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट सम नंबर 12 है ये। ओके, अब आप सम 13 रीड कर लीजिए अच्छे से। Find the equation of plane passes through the point and perpendicular to plane। आपसे मैंने कहा था कि जब भी प्लेन का इक्वेशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला फिक्स है, r minus a dot n equal to 0। Find the equation of plane passes through a point। पॉइंट दे दिया है, नॉर्मल नहीं दिया है। प्लेन का इक्वेशन निकालना हो तो ऑलवेज आपका आंसर है रिक्वायर्ड प्लेन पाई इज r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। यही आपका आंसर रहेगा ऑलवेज। इस आंसर में r इज एनी पॉइंट x y z, a वो पॉइंट जहां से प्लेन पास होगा और n उस प्लेन का नॉर्मल। नॉर्मल के लिए बाद में बात करते हैं, पहले जो जो हम जानते हैं वो लिखते हैं। r इज व्हाट एनी पॉइंट x y z, ए वो पॉइंट जहां से प्लेन पास होगा जो दिया हुआ है आपको, -1 3 and 2। अभी नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दो प्लेन दिए गए π1 एंड π2, दो अलग प्लेन दिए गए। π1 है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। π2 है 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। प्लेन 1 का नॉर्मल जो है वो नॉर्मल 1 माना जाएगा, प्लेन 2 का नॉर्मल एंड 2 नॉर्मल 2 माना जाएगा। मैंने आपसे कहा था x y z का जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 3। ये पहले वाले प्लेन π1 का नॉर्मल वेक्टर मिल गया 1 2 3। प्लेन नंबर 2 का नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 3, z का कोएफिशिएंट 1। अब आपने कंडीशन देखी हो तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो π1 π2 दोनों को परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड प्लेन पाई इज परपेंडिकुलर टू π1 एंड π2। सो π1 π2 का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उन दोनों का अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें r फिक्स है x y z,
ए वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास होगा। नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, पूरे सब में आपको दो डिफरेंट डायरेक्शन ढूंढने हैं, उन दोनों का क्रॉस कर देना है। कुछ भी सोचे बिना यही काम करना है, कोई भी दो डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस पूरे सब में दो डिफरेंट डायरेक्शन कौन थे, पाई 1 का नॉर्मल और पाई 2 का नॉर्मल, उन दोनों को क्रॉस करना है, ये हम जानते थे। और अगर आप थ्योरेटिकल सोचें तो अभी यही बैठता है, सेट होता है। पाई 1 पाई 2 पर रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के नॉर्मल का क्रॉस करने से उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा। दैट्स व्हाई आपने पाई का नॉर्मल फाइंड करने के लिए क्या किया, पाई 1 और पाई 2 जो गिवन प्लेन्स थे उनके नॉर्मल का क्रॉस किया, तो आपको एन मिल जाएगा। सो n1 क्रॉस n2 फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट से ही आएगा आंसर, आई जे के। n1 है हमारे पास 1 2 3, n2 है 3 3 1, क्रॉस करेंगे 2 माइनस 9, सो माइनस 7 आई, 1 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 8 जे, 3 एंड माइनस 6, तो माइनस में 3 के, मतलब आया है माइनस 7 आई से, जे से 8, के से माइनस 3। हमको प्लेन पाई चाहिए, पाई का फॉर्मूला ये है r माइनस a डॉट n 0, पुट ऑल द वैल्यूज, r इज x y z, a इज पॉइंट जहां से प्लेन पास हो रहा है, माइनस 1 3 2 डॉट n आया है माइनस 7 8 माइनस 3 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन प्लीज, x माइनस माइनस प्लस 1, y माइनस 3, z माइनस 2, dot with minus 7 8 minus 3 0, minus 7 into this, minus 7x minus 7, 8y minus 24 minus 3z plus 6 equal to 0। कोई लाइक टर्म नहीं है x का, y एंड y दो बार क्यों लिख दिया, जस्ट मिनट, माइनस 7x माइनस 7 8y माइनस 24 है, सॉरी दिस इज 24, ओके, 8y माइनस 3z, ये माइनस 7 और ये माइनस 24 माइनस 31 हुआ, माइनस 31 है और ये प्लस 6 है तो माइनस 25 हुआ। अभी आप माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0। ये वो प्लेन आ गया जो पाई 1 और पाई 2 दोनों को परपेंडिकुलर था। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 14th नंबर, डिस्टेंस दो पॉइंट से इक्वल दिया गया है प्लेन का, जस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हो आपको मैंने सिखाया है, थियरी का लेक्चर अगर आपने देखा हो तो। 14th नंबर, दो पॉइंट दिए, पॉइंट ए है 1 1 p एंड पॉइंट बी है माइनस 3 0 1। इन दोनों पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। इसका डिस्टेंस p1 बोल दीजिए, इसका डिस्टेंस p2 बोल दीजिए। प्लेन क्या है, प्लेन है r डॉट 3 4 माइनस 12। मैंने i से 3 लिया है, j से 4 लिया है, k से माइनस 12 लिया है, प्लस 13 इक्वल टू 0। R मीन्स एनी पॉइंट x y z हुआ, डॉट 3 4 माइनस 12 प्लस 13 इक्वल टू 0। डॉट कर देते, x डॉट 3 y डॉट 4 z डॉट माइनस 12 प्लस 13 इक्वल टू 0। ये वो प्लेन आ गया। पॉइंट ए से इस प्लेन का डिस्टेंस p1 है। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, मॉड्यूलस का साइन अपॉन में मॉड n। चलिए यहां पर क्या आएगा, x की जगह 1,
y के प्लेस पर 1, z के प्लेस पर p प्लस 13 इन मॉड। मॉड n मतलब क्या होता है बेटा? x का कोफिशिएंट स्क्वायर, y का कोफिशिएंट स्क्वायर, z का कोफिशिएंट स्क्वायर। P1 यहां से आपको मिलने वाला है, ये 3 प्लस 4 7, 7 and 13 20 minus 12p इन मॉड। अपॉन में यहां पर आ जाइए, 25 and 144 169 दैट मीन्स 13। P1 मिल गया। नाउ द सेम आपको P2 फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलस का साइन अपॉन में मॉड n, x की जगह -3 जाएगा, 3 इंटू -3 9, x की जगह -3 रखिए, -3 इंटू 3 -9, y के प्लेस पर 0, -12, z के प्लेस पर 1 तो -12 आएगा बेटा, प्लस 13 अपॉन में मॉड n मतलब वापस से वही हुआ, x का कोएफिशिएंट स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट स्क्वायर। ये आया आपके लिए, यहां से देखिए 13 - 12 प्लस 1, -9 प्लस 1 -8 का मॉड प्लस 8 और अपॉन में हमारे पास है 13। अब उसने आपसे कहा है कि P1 इक्वल टू P2 है। P1 ये आया है मॉड्यूलस में 20 माइनस 12p अपॉन 13 इक्वल टू 8 अपॉन 13, 13 कैंसल, सम डिवाइड इन 2 पार्ट, 20 minus 12p equal to 8, 20 minus 12p equal to -8। यहां से आपको p को सब्जेक्ट बनाना है। दिस इज योर आंसर। ओके, सो जस्ट ट्राई कर लीजिएगा, 2 स्टेप बाकी है। स्क्रीनशॉट प्लीज 14 नंबर का। नाउ सम नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन a plane 1 and 2 and parallel to axis। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन जब पास होता है तो उसका एक फॉर्मूला सिखाया था आपको। फिफ्टीन नंबर, दो प्लेन दिए गए, पाई वन है r डॉट 1 1 1 इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। r मीन्स एक्स वाई जेड डॉट 1 1 1 डॉट प्लीज x इंटू 1, y इंटू 1, z इंटू 1, 1 को यहां ले लिया। ये पाई वन आ गया आपके लिए। पाई टू प्लेन क्या दिया गया? r डॉट I से 2, J से 3, K से -1 प्लस 4 0। R की जगह x y z ले लिया। डॉट है 2 3 -1, ये हुआ 2x 3y माइनस z प्लस 4 0। ये प्लेन नंबर 2 आ गया। अब आपको सम के हिसाब से लिखना है रिक्वायर्ड प्लेन पाई, वो हुआ पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 0। वाई? बिकॉज ऑफ जो प्लेन आप फाइंड करना चाहते हो वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, पाई 1 एंड पाई 2। और मैंने आपको सिखाया है कि जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन पास हो तो उसका इक्वेशन ऑलवेज ऐसा ही रहता है, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 0। रख दीजिए, पाई 1 का वैल्यू ये है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा, पाई 2 का वैल्यू ये है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन, x का यहां से 1 और यहां से 2 लैम्डा, मतलब 1 प्लस 2 लैम्डा x बार, y से 1 3 लैम्डा y बार, z से 1 माइनस लैम्डा z बार, कांस्टेंट है -1 एंड दिस इज 4 लैम्डा।
सो 4 लैम्डा माइनस 1 0. दिस इज योर आंसर. इसमें खाली मुझे लैम्डा का वैल्यू रखना है. अब कैसे मिलेगा लैम्डा का वैल्यू? कंडीशन क्या है? रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया गया है. एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0 मान लेते हैं. आप सोचिए ये प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों पैरेलल है. प्लेन का नॉर्मल जो है वो यूं जाएगा और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन यूं जाएगा. दोनों के बीच में रिलेशन क्या आया? प्लेन का नॉर्मल यूं और उसका डायरेक्शन यू. मतलब परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? ये प्लेन है और ये एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस डायरेक्शन यू जा रहा है, प्लेन का नॉर्मल यू जाएगा. दोनों का मतलब क्या हुआ? रिलेशन क्या आया? प्लेन का जो नॉर्मल है और एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है उन दोनों का डॉट 0 है. तो आपको यहां से नॉर्मल फाइंड आउट करना पड़ेगा. जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं रिक्वायर्ड प्लेन नॉर्मल एक्स के साथ जो होता है, वाई के साथ जो होता है, जेड के साथ होता है, वही होता है नॉर्मल वेक्टर. तो एक्स के साथ है 1 + 2 लैम्डा, वाई के साथ 1 + 3 लैम्डा, जेड के साथ है 1 - लैम्डा. जैसा कि आपको समझ में आ गया है कि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एल है. एल मतलब किसका डायरेक्शन बेटा? एक्स एक्सिस का. रख दीजिए. तो एन डॉट एल 0 आएगा. एन है 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 - लैम्डा. डॉट विथ 1 0 0 कंपेयर विथ 0. 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 हुआ, बाकी सब तो 0 हो गए. तो यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू मिला -1/2. ये लैम्डा का वैल्यू आप यहां रख दीजिए, इधर इधर और इधर. तो आपको वो प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा जिसकी डिमांड की गई. दो प्लेन दिए थे π1, उसको XYZ फॉर्म में निकाल दिया. π2 उसको भी XYZ फॉर्म में निकाल दिया. रिक्वायर्ड प्लेन जो पाई था वो π1 और π2 के इंटरसेक्शन से जा रहा था. दैट्स वाई आपने π1 + λ/2 को ऐड करके 0 से कंपेयर कर दिया. सो π1 + λ/2 0 हो गया. ये आपका प्लेन है जो आपको फाइंड आउट करना है. इसमें आपको लैम्डा नहीं मिला, कोई बात नहीं. इस प्लेन का नॉर्मल मिल रहा है मुझे. एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट नॉर्मल मिल गया. और जो प्लेन आपको चाहिए वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है. एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होगा 1 0 0. तो इसके डायरेक्शन के साथ इसके नॉर्मल का रिलेशन क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट्स वाई दोनों का डॉट 0 कंपेयर किया, 0 से लैम्डा का वैल्यू मिल गया, वो आपने यहां ट्रांसफर कर दिया. तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ गया. स्क्रीनशॉट प्लीज. नाउ सम नंबर 16. आई थिंक 16 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट लेक्चर में. 17 नंबर प्लीज. Find the equation of plane containing the line intersection of plane 1 and plane 2 which is perpendicular to this plane. अगर आपको समझ में आया हो ये सम तो लगभग 17 सम का कैलकुलेशन 15 जैसा ही रहेगा. आप सम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 17 सम रीड करिए. Find the equation of plane. Intersection of two planes से वो पास हो रहा है and perpendicular to this plane. 1 by 1 again. π1 प्लेन दिया गया है आपको R डॉट I का 1, J का 2, K का 3 -4 = 0. R की जगह XYZ डॉट 1 2 3 X into 1, Y into 2, Z into 3.
ये प्लेन 1 जो दिया हुआ है मिल गया, प्लेन 2 r डॉट i का 2, j का 1, k का -1। r is x, y, z, x into 2, y minus z plus phi 0। ये दो प्लेन आपको दिए गए, पाई 1 एंड पाई 2। रिक्वायर्ड प्लेन पाई, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो पाई 1 लैम्डा पाई 2 0 हो गया। पूरा कैलकुलेशन जैसे 15 में था। पाई 1 है पाई 2 है इक्वल टू 0। सो x का 1, y का 2 लैम्डा, y से 2 और यहां से लैम्डा, z से यहां 3 और यहां से माइनस लैम्डा, -4 प्लस 5 लैम्डा। ये वो प्लेन है जो आपको चाहिए। पाई, अब आपको उसने कहा है कि ये प्लेन किसी और को परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन 3 भी दिया गया है। प्लेन 3 क्या है? r डॉट i का 5, j का 3, k का -6 प्लस 8 0। r is x, y, z dot with 5 3 -6, ये हो गया 5x 3y -6z प्लस 8। इसका नॉर्मल 3 होगा, x के से 5, y से 3, z से -6। आपको पता है कि रिक्वायर्ड प्लेन पाई परपेंडिकुलर है पाई 3 को, देयरफॉर पाई का नॉर्मल n और पाई 3 का नॉर्मल n3 दोनों का डॉट 0 होगा। तो पाई का नॉर्मल n यहां से मिल सकता है बेटा। n है x के साथ 1 + 2 लैम्डा, y के साथ 2 + लैम्डा, z के साथ 3 - लैम्डा। ये ना n और ये n3 का डॉट 0 है, रख दीजिए वैल्यू। 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 - लैम्डा। डॉट में n3 है 5 3 - 6 कंपेयर विथ 0। 5 into 1, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 3 lambda, -18 plus 6 lambda 0। 10 lambda and 3 13, 13 and 6 19 lambda, 5 and 6 11, 11 और ये माइनस में 18, राइट। सो -7 तो इक्वल टू 7 आ गया। सो लैम्डा का वैल्यू 7/19 हो गया। ये वैल्यू आप रिजल्ट नंबर ए में रख दीजिए लैम्डा के प्लेस पर, तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। सेम कैलकुलेशन जैसा 15 में था उसी तरह से 17 किया, जस्ट वन चेंज था कि यहाँ पर एक प्लेन 3 दिया गया, उसका नॉर्मल निकाला। प्लेन 3 रिक्वायर्ड प्लेन को परपेंडिकुलर था, तो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल ये और प्लेन 3 का नॉर्मल ये, दोनों का डॉट 0 किया तो लैम्डा मिला। लैम्डा का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। एटीन्थ में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फॉर द फ्रॉम द गिवन पॉइंट। कहां से? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
यहां पर आपको समझ में आएगा कि लाइन और प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वहीं से शुरुआत करते हैं 18 नंबर की। लाइन का इक्वेशन दिया गया है I से 2, J से -1, K से 2 प्लस में लैम्डा के साथ है I से 3, जस्ट मिनट बेटा, 18 नंबर R इक्वल टू दिया गया है I से 2, J से -1, K से 2 प्लस लैम्डा। I के साथ 3 है, J के साथ 4 है, K के साथ 2 है। ओके, ये लाइन मिल गई आपको। इस लाइन को XYZ फॉर्म में लाते हैं। R इज व्हाट? एनी पॉइंट XYZ। दिस इज 2 -1 and 2 लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई 3 लैम्डा 4 लैम्डा 2 लैम्डा। XYZ 2 plus 3 lambda minus 1 plus 4 lambda 2 plus 2 lambda। ये उस लाइन का XYZ मिल गया। प्लेन क्या दिया गया है? प्लेन पाई दिया गया है R डॉट I से 1, J से -1, K से 1 इक्वल टू 5। R is any point XYZ डॉट विथ डॉट कर दीजिए x -y प्लस z इक्वल टू 5। रिजल्ट B और ये A है। फ्रॉम A and B intersection point of line and plane is equal to XYZ हुआ कि नहीं बेटा? दोनों में कॉमन है, XYZ इसमें भी है, XYZ इसमें भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन हुआ? XYZ। XYZ में X का वैल्यू ये है, Y का वैल्यू ये है, Z का वैल्यू ये है। उसको हम प्लेन पर ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लेन पर ट्रांसफर करते हैं। चलिए यहां करते हैं। प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2 प्लस 3 लैम्डा। y का वैल्यू है -1 प्लस 4 लैम्डा। z का वैल्यू है 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। ओपन द ब्रैकेट। 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। 3 lambda minus 4 lambda minus lambda plus 2 lambda is only lambda। 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 5 cancel, so lambda का वैल्यू तो 0 आएगा। ओके, just check again। minus lambda plus 2 lambda is a lambda। 2 and 1 3, 3 and 2 5 and 5 cancel। ओके, इस lambda का वैल्यू a में रख दीजिए। आपके पास x का वैल्यू है 2 प्लस 3 लैम्डा, y का वैल्यू है -1 प्लस 4 लैम्डा एंड z का वैल्यू है 2 प्लस 2 लैम्डा। देयरफॉर x मिला, y समथिंग, z समथिंग। लैम्डा का वैल्यू 2, क्योंकि लैम्डा 0 है तो x का वैल्यू 2, सॉरी लैम्डा 0 है, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 2। तो ये वो पॉइंट आया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 एंड z का वैल्यू 2। पॉइंट का नाम दे देते हैं, पॉइंट इज a 2 -1 and 2। एंड एक पॉइंट और दिया है आपको, गिवन पॉइंट B दिया गया है -1, -5 एंड -10। अब मुझे AB डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आई होप इतना आप कर पाएंगे। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर एंड रूट। हमारा सबसे पहला काम था ये पॉइंट ढूंढना। ये पॉइंट कौन है? ये पॉइंट है इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन। पॉइंट मिल गया। उस पॉइंट से गिवन पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ है उसको B नाम दिया है, का डिस्टेंस निकालना है। तो ये भी पॉइंट का डिस्टेंस आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूले से मिल जाएगा। सो अभी सम बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है, आप कर दीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फाइंड आउट करना है। स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट नंबर 19 प्लीज।
सम रीड कर लीजिएगा. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 1 2 3 and parallel to the plane. ओके, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, वही वेक्टर फॉर्म. सो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइन एल हो गया आर इक्वल टू ए प्लस के एल. ए मतलब वो पॉइंट जहां से लाइन पास होगी जो दिया हुआ है 1 2 3. एल उसका डायरेक्शन नॉट गिवन. ओके, कोई बात नहीं, देखते. दो प्लेन दिए हैं, पाई 1 दिया है आर डॉट आई का 1 जे का -1 के का 2 और के का 2 ओनली. आर इज एक्स वाई जेड एनी पॉइंट डॉट विथ 1 -1 2. ये हो गया आपके लिए x माइनस वाई प्लस 2 जेड इक्वल टू 5. तो इस प्लेन का नॉर्मल मिल गया आपको, x का 1 y का -1 j का 2. आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं प्लेन के वेक्टर फॉर्म से, r डॉट n इक्वल टू d वाले से. दूसरा जो प्लेन है पाई 2 वो दिया गया है r डॉट i से 3 j से 1 k से 1 इक्वल टू 6. R is any point x, y, z dot with 3 1 1. So ये आया 3x plus y plus z equal to 6. तो नॉर्मल नंबर 2 मिल गया आपको, x का 3 y का 1 z का 1. अब आप ये सोचिए, ये दो प्लेन है मेरे पास. इन दोनों प्लेन का जो नॉर्मल है वो यूं जाएगा बेटा. रिक्वायर्ड जो लाइन है वो इन दोनों प्लेन को पैरेलल है. पैरेलल है मतलब वो यू जाएगी. नॉर्मल जो है प्लेन के ऐसे जा रहे हैं आप और लाइन का डायरेक्शन यू जा रहा है. मतलब अगर मैं इन दोनों के नॉर्मल को क्रॉस करूं तो मुझे लाइन का डायरेक्शन मिल सकता है. कुछ इस तरह का सीन है बेटा. ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है. जो लाइन है वो इस तरह से जा रही है. प्लेन का डायरेक्शन ये गया, इसका ये गया. इन दोनों को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा जो लाइन का डायरेक्शन माना जाएगा. तो मुझे करना क्या है, जो प्लेन मुझे दिए गए थे उनके नॉर्मल का क्रॉस करना है. सो आपका स्टेटमेंट होगा लाइन पैरेलल टू प्लेन 1 एंड प्लेन 2. देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ लाइन इज n1 क्रॉस n2. डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे, i j k. n1 आया था 1 -1 2, n2 था 3 1 1. यहां से -1 -2 -3 आए, 1 and -6 minus plus 5k, 1 and plus 3, this is 4k. ये आया -3 5 and 4. L मिल गया आपको. वेक्टर फॉर्म क्या होता है, a प्लस के एल. a इज एनी पॉइंट 1 2 3 जहां से लाइन पास हो रही है. L आपने फाइंड आउट किया है. जैसा कि मैंने आपसे कहा था वेक्टर फॉर्म है ना, r एज इट इज रहता है, ये i j के साथ लिखा जाएगा. i प्लस 2j प्लस 3k प्लस के, इसको भी i j के साथ लिखेंगे, -3i 5j 4k. दैट्स ऑल. दिस इज योर लाइन जो वेक्टर फॉर्म में है और प्लेन 1 और प्लेन 2 को पैरेलल है. स्क्रीनशॉट प्लीज. नाउ सम नंबर 20. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. सेम थिंग अगेन बेटा. इस बार प्लेन की जगह आपको दो लाइन दे दी गई है. जिस तरह से अभी मैंने सम सॉल्व किया है, प्लेन से मैंने n1 और n2 फाइंड आउट किया था, सेम प्रोसेस करना है. आपको दो लाइन दी गई है, उससे आपको L1 और L2 मिलेगा. उन दोनों को क्रॉस करेंगे तो L मिल जाएगा. पूरा सम ऐसे ही आप ट्राई करिएगा. मैं आपको वापस से 20 सम का हिंट समझा रहा हूं. A पॉइंट दिया हुआ है 1 2 -4 लाइक दिस. L नॉट गिवन, पर दो लाइन दी है. प्लेन 1 प्लेन 2 की जगह वहां पर दो लाइन दी है. दोनों लाइन से आपको दोनों के डायरेक्शन मिलेंगे. L1 मिल रहा है मुझे 3 -16 7
और L2 मिल रहा है मुझे 3 8 - 5। उन दोनों को मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे L मिल जाएगा। L मिल जाएगा वो L, और ये पॉइंट A मुझे इसमें ट्रांसफर करके IJ के फॉर्म में लिखना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? स्क्रीनशॉट लीजिए। 20 का मैं आपको हिंट दे रहा हूं। सेम प्रोसेस था इसी जो 19 में किया है। N1 क्रॉस N2 से आपको L मिला था, और 20 में आपको L1 क्रॉस L2 से आपको L मिलेगा। आपको रफली समझा देता हूं। 20th नंबर फॉर्मूला लगेगा ये। इस फॉर्मूले में आपको दिया गया है A पॉइंट 1 2 - 4, L नॉट गिवन, बट L जो है L1 क्रॉस L2 से मिल जाएगा। L1 क्या है? L1 है फर्स्ट लाइन 3 - 16 17, 3 - 16 and 7 क्रॉस विथ 3 8 - 5। जो दो लाइन दी गई है ना, उन दोनों का डायरेक्शन निकाला मैंने। ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन है और सेकंड का डायरेक्शन। इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल दीजिए। IJK से 3 - 16 and 7, 3 8 and -5। यहां से L मिलेगा, ये मिलेगा, उसकी वैल्यू यहां रखनी है। एट लास्ट हमको आंसर IJ के फॉर्म में ही लिखना है। सो ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सम था। 21 नंबर। में डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन, और वो डिस्टेंस दिया गया है P। इंटरसेप्ट्स की बात की गई है। सो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या सीखा है हमने? प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। तो आप उसको लिख सकते हैं x/a प्लस y/b प्लस z/c माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन उसको P दिया गया है। तो आपको डिस्टेंस का अगर पता हो तो मॉड्यूलस और अपॉन में लिखते हैं मॉड n। चलिए, x की जगह 0 गया तो ये 0, y की जगह 0 गया तो 0, z की जगह 0 गया तो 0, बचा -1 इन मॉड। और n का मॉड मतलब x का कोएफिशिएंट स्क्वायर 1/a का स्क्वायर, 1/b का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर। सो हमारे पास p का वैल्यू आया -1 का मॉड हो गया 1 इन रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/p, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आया 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर एंड 1/c स्क्वायर, जो आपको फाइंड आउट करना था। इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन का लिया और ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस निकाला P, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रेसिप्रोकल कर दिया, आपका आंसर आ गया। डन फ्रेंड्स, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नाउ सम नंबर 22, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है एमसीक्यू के लिए। दो प्लेन के बीच में जब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले दोनों का नॉर्मल सेम होना चाहिए। इट्स अ कंपल्सरी रूल। सो आपको दो प्लेन दिए गए हैं, नंबर है 22। प्लेन नंबर 1 है 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, एंड प्लेन नंबर 2 दिया गया है 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। इसको मैं देख सकता हूं कि इसका नॉर्मल है 2 - 1 4 और इसका है 4 6 8। अगर मैंने कुछ गलत डेटा कॉपी कर दिया बेटा, ये 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 दिया गया। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 है। 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12 है। जब दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो इट्स अ कंपल्सरी रूल कि दोनों का नॉर्मल सेम होना चाहिए। इसका नॉर्मल है 2 3 4, इसका है 4 6 8। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 2 2 4x, 2 3 6, 2 4 8
एंड 8। अभी आप देख सकते हैं x के साथ 4, x के साथ 4, y के साथ 6, y के साथ 6, z के साथ 8, z के साथ 8। तो नॉर्मल सेम हो गया। अब अगर नॉर्मल सेम हो जाए तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन? कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट 12 माइनस इसका कांस्टेंट 8, एंड हाउ टू फाइंड मॉड ऑफ n? दोनों का n तो सेम है, x का कोएफिशिएंट स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट स्क्वायर। 12 माइनस 8 कर दिया 4 अपॉन में यहाँ पर आप कर दीजिए, ये है 116 इन रूट। सो योर आंसर इज 4 अपॉन 116 इन रूट। आई होप ये 29 4 जा हो सकता है। यस, तो ये 2 रूट 29 है, 2 से कैंसिल होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा। सो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन? दोनों का नॉर्मल सेम कर दीजिए, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस कर दीजिए, अपॉन में मॉड ऑफ n। मॉड ऑफ n मतलब x, y, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड रूट, दैट्स ऑल। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 23। मैं आपको थ्योरी समझा चुका हूं। दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे? जब दोनों के नॉर्मल का डॉट 0 होगा। पैरेलल कब होंगे? जब दोनों के नॉर्मल का रेशियो सेम आएगा। आप देख सकते हैं कि सम नंबर 23 में रेशियो सेम है। पहले वाले प्लेन में x का रेशियो 2 और दूसरे में x का साथ है 5। y की बात करें तो पहले वाले में x के साथ -1 है, दूसरे वाले में y के साथ है -2.5। तीसरे की बात करें तो z के साथ है 4 और दूसरे में z के साथ है 10। ये 2/5 है, ये भी 2/5 है। व्हाट अबाउट दिस? माइनस माइनस कैंसल, दिस इज 10/25 मतलब 2/5। तीनों में x y z का कोएफिशिएंट रेशियो सेम आया, दैट मींस नॉर्मल का रेशियो सेम आया। नॉर्मल का रेशियो सेम आया तो प्लेन पैरेलल होते हैं, नॉर्मल का डॉट 0 आए तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 आपका आंसर है बी, बॉम्बे पैरेलल। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चन आज जो मैंने एक्सप्लेन किए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।